हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज भी मुझसे, आज नहीं मेरे से कई दिन से एक टॉपिक छूट गया था, टिग्नोमेट्री। मैंने आपको है ना, वैसे तो सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से कराए हैं, बट टिग्नोमेट्री आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मेरा छूट गया था। आज मैंने इसमें सिलेबस में देखा कि मेरा तो टिग्नोमेट्री रह गया। ठीक है, इस वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। तो प्लीज़ अगर आपने कहीं और से देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इस टॉपिक को जरूर कर लेना, क्योंकि आपका ये 2-3 नंबर का आएगा ये टॉपिक, इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। 2-3 नंबर अगर आपके मेरे ही चैनल से कोई देख रहा है और वो सोचेगा कि मैम ने तो सारा ही सिलेबस कराया है, इस वजह से मेरे को ये 2-3 नंबर का आज डालना पड़ा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। आपने पहले पढ़ा भी होगा तो समझना थोड़ा ईजी भी होगा। तो देखो, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो मैंने बोला था कि कोई नया टॉपिक मत करना, बट ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया इसको डाले बिना, इसलिए मैं आज आपके लिए डाल रही हूँ। देखो, टिग्नोमेट्री में हमारा है ना, साइन, कोस थीटा और जो टेंजेंट थीटा वगैरह यूज़ होते हैं, तो उनके लिए जो हमारी ट्रायंगल होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम इसमें राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ लेंगे। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, और देखो यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, आधार है। यहाँ पे आधार को हम बेस बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लंब बोलते हैं, और ये क्या है हमारा कर्ण। कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको सारी ही क्लियर होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है आपका यहाँ पे जो एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे जो एंगल है ये हमारा मान लो थीटा है। अब इस थीटा एंगल से हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब देखो, यहाँ पे अगर ये हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, क्या निकालना है हमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, सामने जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ना, अपोन में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस। क्या होता है हमारा, लंब अपोन में हमारा कर्ण होता है, क्या होता है, साइन थीटा। अगर हमें यहाँ पे कोस थीटा निकालना है तो ये हमारा क्या होगा, बेस अपोन 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 हमारा हाइपोटेनस। एच आएगा, पी नहीं आएगा, एच आएगा। क्या आएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा कर्ण होता है, तो ये क्या आएगा आपका एच। ये क्या है हमारा साइन थीटा, और ये हमारा कोस है। अगर आपको साइन और कोस पता है ना, इसके बाद आपको कुछ भी पूछ ले वो सारी चीज़ें निकाल लोगे। अब देखो, इसके बाद आता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट थीटा। अगर टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपोन हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। अब देखो, साइन थीटा का हमें पता है परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर अपोन हमारा हाइपोटेनस अपोन हमारा क्या होता है, बेस अपोन में हमारा हाइपोटेनस। तो जो हाइपोटेनस होता है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमारा क्या बढ़ता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो हमारा क्या है यहाँ पे, ये है ना, ये परपेंडिकुलर ना, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये हमारा हो गया टेंजेंट थीटा। इसके बाद ये हमसे क्या पूछ सकता है, इसमें कोट। कोट अगर पूछेगा तो टेंजेंट का हमारा उल्टा होता है कोट। टेंजेंट का 1 अपोन हमारा क्या होता है, कोट। तो इसका उल्टा करेंगे तो बेस अपोन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। उसके बाद अगर ये पूछता है हमसे सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा हमारा उल्टा होता है कोस का। तो कोस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन हमारा बेस हो जाएगा। उसके बाद ये पूछता है हमारे यहाँ पे कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा, हमारा साइन का। साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब देखो, याद कैसे रखोगे आप, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये क्या होता है, ये तो हमारी ये वाली लाइन है ना, ये होगा लंब। लंब अपोन में हमारा क्या होगा यहाँ पे, कर्ण। अगर हमारा कोस है, कोस में हमेशा बेस आएगा, बेस के साथ हमारा जो कर्ण है ये आ जाएगा। ये दोनों याद है, तो ये दोनों याद है। तो देखो, मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ। अगर आपको साइन और कोस थीटा अच्छे से याद है, तो टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है, 1 अपोन हमारा कोट थीटा। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, अगर हमें कोट थीटा पता है तो इसको हम 1 अपोन हम टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपोन कोसिकेंट थीटा। ओके, और जो कोसिकेंट थीटा ये लिख सकते हैं, अगर हमें कोसिकेंट जो थीटा पता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसी का ही है, कैसे भी लिख सकते हैं हम इनको, जो मैं लिख रही हूँ ना ये। अगर आपको कोस थीटा पता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन हमारा सीकेंट थीटा।
ठीक है। अगर इसी से हमें सीकेंट थीटा कहीं पे दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। देखो जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ेगा ना उसको तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी जो साइन और कोस थीटा जो है ये निकालने का तरीका है कि ये हमारा बेस आएगा या परपेंडिकुलर आएगा या हमारा हाइपोटेनस आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखो। अभी जो मैंने आपको बताया था ये तो बिल्कुल वैसा ही है। टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, कोट को हम कोस थीटा अपॉन साइन। इसका उल्टा ही तो है जस्ट ये हमारा क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। अब कोस को क्या लिख सकते हैं 1/sin और सीकेंट को 1/cos और कोट को क्या लिख सकते हैं 1/tangent। ये पता होना चाहिए। साथ में जो आपको ये 3 प्रॉपर्टी है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। 1 प्लस टेंजेंट प्लस सीकेंट इक्वल टू हमारा सीकेंट स्क्वायर होता है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू हमारा सीकेंट होता है। 1 प्लस कोट हमारा कोसिकेंट होता है। याद करने का तरीका बताते हुए देखो 1 प्लस में तो आपका है ये प्रॉपर्टी, तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ी होगी, तो ये तो सभी को याद भी रहते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ से क्या करना 1 प्लस कोट कर लेना, कोट के साथ ही हमारा क्या आएगा कोसिकेंट आएगा, सी से हमारा कोसिकेंट आएगा। बचा हमारा टेंजेंट, टेंजेंट के साथ हमेशा क्या आएगा सीकेंट, ये याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मूले इन्हीं से ही बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें साइन थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 है, 1 के इधर इसको ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर की। अगर हमें यहाँ से कोस निकालना है तो आपका ऐसे निकल जाएगा। अब देखो बहुत बार आपको ये चीज़ भी मिल जाती है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपके जो फर्स्ट है ना इसी को ध्यान रखना है। जो मैं आपको बता रही हूँ बस इसको ध्यान रख लेना, उसके बाद ये तो आप अपने आप बना लोगे। ये जो दे रखे हैं ना ये आप बहुत ईजी तरीके से बना लोगे, बस ये तीनों ही प्रॉपर्टी याद रखना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़े से हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं प्रैक्टिस कि आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस हमारा कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू हमें ये दे रखा है। एग्जाम में आपको इक्वल टू नहीं देगा, ये पूछेगा कि ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की थीटा इक्वल टू हम इसकी पावर पूरा क्या ले सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इस पूरे की पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है अगर हमने अलजेब्रा के अच्छे से फॉर्मूले किए हैं तो। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कोस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में हमारा कोस थीटा। स्क्वायर है ना तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको आप ओपन करके जब देखोगे ना तो आप ओपन करोगे तो इसमें भी तो आपका प्लस का 2 साइन स्क्वायर कोस थीटा आएगा, इससे आपका कट जाएगा तो ये इसकी पावर 4 में आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा है, सेम बन जाएगा अगर इसको हम ओपन करेंगे तो। अब देखो ये प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब देखो जो हमें इक्वल में दे रखा है वही तो आ गया हमसे, तो आपको ये इक्वल क्या नहीं देगा और ये दे देगा और पूछेगा ये हमारा किसके इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सीकेंट थीटा 1 माइनस साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस हमारा टेंजेंट थीटा इक्वल आना चाहिए 1 के। ये प्रूव वाली चीज़ें हैं, बट आपको यहाँ पे एग्जाम में ये वाली चीज़ नहीं देगा, ओनली आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो सीकेंट थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। देखो एस है ना तो एस से हमारा रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा ये सी बनेगा। अगर यहाँ पे अगर हमारा सी है तो ये हमारा एस बनेगा, बस ये उल्टा याद रखो। देखो अगर साइन है, साइन से हमारा कोसिकेंट थीटा बनता है, और जो अगर हमारे यहाँ पे कोस है तो कोस से हमारा सीकेंट बनता है, अपोजिट बनता है ना, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो सीकेंट है, सीकेंट को 1 हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट को साइन थीटा प्लस अपोन में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई में है तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अपोन में हमारा क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारा कोस थीटा है, ये कोसिकेंट नहीं आएगा, कोस है तो हमारा बेस हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा।
ठीक है। तो कोस थीटा हम एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई में 1 प्लस हमारा साइन थीटा ही आ जाएगा। अब देखो ये दोनों जो टर्म है ये किस में आ गए, 1 माइनस, ये है ना हमारा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला, हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर को क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, आपको पता भी होगा। और नीचे हमारा कोस है, तो कोस कोस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कोस स्केयर थीटा। और ऊपर हमारा ये दे रखा है तो ये बन जाएगा, ये बनेगा तो क्या बनेगा, 1 का स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा। ओके, अब देखो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की हमारी प्रॉपर्टी है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल 1 होता है। तो उसमें हमें क्या लिख देंगे इसको, 1 माइनस साइन स्केयर को कोस स्केयर थीटा अपॉन हमारा क्या दे रखा है, कोस स्केयर थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट में दे रखा है और ये निकालना है, या आपको ये दे देगा, इससे आपको ये बनाना है, बट हमें यहाँ से इसमें जाना है, या तो लेफ्ट इक्वल कर लो या राइट इक्वल कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, ये स्क्वायर रूट है। सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेंजेंट वाले, टेंजेंट में है ना, तो टेंजेंट में ही हमें कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे एक बार देख भी लेना है, अगर आपको इक्वल के इक्वल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ये हमें ऑप्शन में मिलेगा। तो ऑप्शन में एक बार देख लेना, ये हमारा साइन कोस में ओपन करा रखा है या आपका टेंजेंट कोट में करा रखा तो सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 1 प्लस हमारा क्या होता है, यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस हमारा कोट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, यही प्रॉपर्टी यूज होगी। अब देखो सेकेंड है तो 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट है तो 1 प्लस हम कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस हमारा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हमारा होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, अंडर रूट आपका टेंजेंट थीटा प्लस हमारा कोट थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा प्लस हमारा कोट थीटा आंसर आ जाएगा। और यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ये कैसे बना, ये देखो, अगर ये हमारा ओपन करते हैं, जो हमने बनाया है ये, इसको अगर ओपन करते हैं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कोट स्क्वायर थीटा प्लस हमारा 2 टेंजेंट थीटा इंटू में कोट थीटा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इन दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर लो। मान लो ये है, ठीक है, तो 2 है, 2 टेंजेंट है तो 2 को रहने दो, टेंजेंट को हम मान लो कोट में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन हम कोट लिख देंगे ना, और ऊपर भी हमारा कोट है तो कोट से टू कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली आपका 2 बचेगा, इसलिए ये हमारा स्क्वायर बना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो ये देख लो, पहले तो जो है ना ऊपर दे रखा है जो हमारी वैल्यू आपकी डिग्री में ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारी पाई में दे रखी डिग्री, तो ये तो हमारा 0 डिग्री ही है। यहाँ पे क्या है, π/3, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा यहाँ पे 60 डिग्री है, और ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 180 है, ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 270 डिग्री, और ये हमारा 360 डिग्री। ओके, अब इसमें से आपको सिर्फ एक की वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद ये किसी की भी पूछ ले आप सभी की निकाल लोगे। आप यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है ना वो याद रख लो। साइन अगर हमारा 0 है तो 0 आएगा, साइन अगर 30 है तो 1/2 आएगा, साइन अगर 45 है तो 1/√2 आएगा, साइन अगर 60 है तो √3/2 आएगा, और साइन अगर हमारा 90 है तो 1 आएगा। यहाँ तक याद कर लो आप, 90 तक। ओके, इनको आप याद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, 90 तक का याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर आपको साइन की याद है तो कोस का जस्ट उल्टा है, कोस हमारा जस्ट क्या है, उल्टा है। अब देखो यहाँ पे 90 है ना, 90 से हमारा उल्टा है, तो कोस 0 हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या था 1। अब कोस जो 60 √3/2 है, साइन √3/2 है 60 पे, तो कोस हमारा किस पे आएगा, 30 पे आ जाएगा। ठीक है, 30 पे हमारा सेम आएगा, ये देखो यहाँ पे। ओके, अब देखो 45 पे हमारे दोनों ही सेम होंगे। 45 पे जो ऑलमोस्ट वैल्यू होती है, अगर हम दो में कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारी सेम ही होती है लगभग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा
30 पे कितना है 1/2, और जो हमारा कोस है वो 30 पे कितना है हमारा 1/2। तो सिर्फ आपकी किसकी ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे 30 और 60 की याद रख लेना अच्छे से। तो 45 पे तो दोनों की सेम है, और साइन 0 तो हमारा 0 होता है, कोस 0 हमारा 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 90 हमारा 0 होता है। अब देखो आपको मान लो ये सारी ही वैल्यू याद होगी, किसकी, साइन की और आपकी कोस की। साइन और कोस की वैल्यू याद होगी, इसके बाद ये किसी की भी पूछ ले आप सभी की निकाल लोगे। ओके, देखो अगर मान लो आपको टेंजेंट की निकालनी है, यहाँ पे किसकी, टेंजेंट की। टेंजेंट मान लो आपको 45 निकालना है, तो टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, साइन। साइन 45 अपॉन में हमारा कोस 45। तो साइन 45 की जो वैल्यू आपको याद होगी तो 1/√2 होगी, और कोस की क्या हो जाएगी, सेम। साइन 45 और कोस 45 हमारा सेम होता है, तो 1/√2। अब देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2 इंटू में √2/1 आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 1। अब देखो जो टेबल है ना, इसमें साइन 45 हमारा कितना, साइन 45 नहीं, टेंजेंट 45 हमारा कितना है 1 है। किससे निकल गई, सिर्फ आपकी 2 वैल्यू याद करने से। याद आपको एक करनी है, एक से आप जिसकी भी वैल्यू पूछे वो निकाल लोगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट से पहले मैं आपको एक जो क्वाड्रिक होता है ना वो समझा देती हूँ, ठीक है। क्वाड्रेंट समझ लो पहले से, तो क्योंकि क्वाड्रेंट भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें तो जो साइन हो चाहे कोस हो सभी हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चाहे आपका साइन कोस सेकेंड टेंजेंट कोसिकेंट ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है आपको, क्या होता है हमारा, साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, और आपका क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। मतलब साइन का जो उल्टा होता है वही हमारा पॉजिटिव होता है सेकंड में। सिर्फ यही दोनों ही वैल्यू आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव। उसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें हमारा टेंजेंट थीटा और हमारा कोट थीटा पॉजिटिव होता है। ओनली हमारी 2 ही वैल्यू, हर क्वाड्रेंट में हमारी 2 ही वैल्यू होती है, सिर्फ हमारी फर्स्ट को छोड़ के। यहाँ पे क्या बचा हमारा, कोट तो आ गया ना, क्या बचेगा हमारा कोस एक सेकेंड, क्या है हमारा कोस थीटा, और हमारा क्या है यहाँ पे सीकेंट थीटा। ये हमारे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। ये सारी ही जो चारों ही वैल्यू है ये आपको याद रखनी है आपके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। जो मैं आपको कराया है वह सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ ली उसके बाद आपको एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे दे आप कर लोगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर देखो यहाँ पे एंगल हमारा कितने का बनेगा 90 में से कुछ प्लस होगा तो आपका यहाँ पे आएगा। 90 में अगर आपने कुछ माइनस कर दिया तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और 180 में से आपने कुछ माइनस कर दिया तो वो भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट में क्या है, 90 में कुछ भी माइनस किया है, मान लो 90 माइनस आपने यहाँ पे tan थीटा कर दिया तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर 90 में अगर आपने प्लस कर दिया ना तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंगल देखो ये किसका है 90 का, यहाँ पे जो एंगल है ये कंप्लीट किसका हो जाएगा 180 का, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 270 का, और यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360 का। 360 में अगर आपने कुछ प्लस किया ना तो वो तो आपका यहाँ आ जाएगा, लेकिन 360 में से माइनस किया तो आपका यहाँ आ जाएगा। 270 में प्लस कर दिया आपने कुछ भी तो वो भी आपका किस में हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। 180 में आपने कुछ भी प्लस कर दिया तो वो आपका इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा थर्ड में, और 270 में से आपने कुछ भी माइनस कर दिया तब भी आपका किस में रहेगा, ये आपका थर्ड में रहेगा। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैंने इसलिए लेना पड़ा। आई एम सॉरी कि मेरे से ये स्किप हो गया ये टॉपिक, वरना मुझे पहले ही करा देना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 2 sin स्क्वायर 3/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/4 5/3। अब ध्यान से देखना इस वाले को, यहाँ पे सॉरी इससे पहले ना एक क्वेश्चन आपका और होगा, ये रहा, ये देखूंगे पहले, ठीक है। 3 cos स्क्वायर π/4 प्लस secant 2/3 अपॉन 5 टेंजेंट स्क्वायर अपॉन π/3, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ये π/4 की है ना, ये हमें पाई में भी याद होनी चाहिए और जो आपकी डिग्री होती है ना उसमें भी याद होनी चाहिए। अब 3 तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/4 हमारा 45 डिग्री, ठीक है, प्लस अब देखो 2π अगर हमारा 3 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 × 180/3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 18, तो 120 आएगा। तो 120 डिग्री की हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये देखो जो ये वैल्यू है ना इसको हम क्या लिख दें, ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि इरेज ना करना पड़े। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई, बार बार मिस्टेक हो रही है, पाई माइनस अगर हम π/3 लिख दें तो क्या हमारा यही बनेगा, देखो एलसीएम 3 आ गया, 3π माइनस पाई करेंगे तो 2π/3 आएगा। ओके, क्या आ गया हमारा सीकेंट पाई माइनस π/3 प्लस का हमारा 5 टेंजेंट स्क्वायर π/3 कितना होगा हमारा 60 डिग्री। अब देखो 3 इंटू में हमारा कोस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का क्या करना हमें यहाँ पे स्क्वायर प्लस में। अब देखो अब ये प्लस नहीं आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है, ये हमारा सीकेंट है, सीकेंट 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आता है तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओनली हमारी साइन थीटा और हमारी कोसिकेंट थीटा वाली जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, उसके अलावा सारी ही वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है। तो ये हमारा क्या है सीकेंट, सीकेंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सीकेंट हमारा फोर्थ में आता है, तो फोर्थ में तो यूज़ नहीं होगा, तो ये जो एंगल है ना ये देखना है हमें, ये एंगल हमारा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो सीकेंट हमारा कितना हो जाएगा π/3, π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 प्लस हमारा 5 इंटू में 60, तो टेंजेंट 60 कितना होगा हमारा यहाँ पे, टेंजेंट 60 कितना होगा √3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ करेंगे तो 3 × 1/2 आ जाएगा माइनस। अब देखो सीकेंट की अगर हमें वैल्यू नहीं पता है, सीकेंट की मान लो वैल्यू नहीं पता, तो सीकेंट हमारा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है, कोस का उल्टा होता है, तो कोस हमारा 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 होता है तो कोस को उल्टा होगा ना हमारा सीकेंट, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस में हमारा 5 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ 3/2 माइनस का 2 प्लस का हमारा 15, एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा, या माइनस का तो ये हमारा 29/2 आ जाएगा। ये वैल्यू हमसे इस तरीके से पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, अब यहाँ पे जो 3π/4 है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है क्योंकि ये हमारी वैल्यू होती नहीं है उसमें। अब 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सेम यही बन जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर π/4 लिख देंगे। अब देखो प्लस आएगा या माइनस, ये देखो ये कितना है 180, 180 में से हमारा कुछ माइनस हो रहा है, पाई की वैल्यू 180 होती है ना, तो 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड, सेकंड में हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का हमारा 2 कोस स्क्वायर, और देखो π/4 हमारा 45 होता है, प्लस में ये 45 लिख रही हूँ ना, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, 2 सीकेंट स्क्वायर और π/3 कितना हो जाएगा 60। अब देखो 2 इंटू में, अब π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस हमारा 2 कोस स्क्वायर कितना है हमारे कोस, हाँ कोस स्क्वायर की जो कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√2, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस में हमारा 2। अब देखो ये हमने पीछे ही किया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 + 1 + 8, तो हमारा कितना आ गया 10 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले याद रख लेना और आप स्किप भी कर देना, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है हमारा कोस का आता है, कोस x + y को हम क्या लिख सकते हैं, कोस x और कोस y माइनस साइन x और हमारा साइन y,
ये हम किसको लिख सकते हैं, कोस को लिख सकते हैं। सेम आपका यहीं पे ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ प्लस है ना कोस में, तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ कोस में अगर प्लस है आपका तो यहाँ क्या आएगा, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। कोस में हमेशा जो अगर कोस, देखो कोस x प्लस वाई है तो हमारा बीच में क्या आएगा माइनस, अगर कोस x माइनस वाई है तो बीच में हमारा क्या आएगा प्लस, अपोजिट आता है। ठीक है, साइन में हमारा सेम आता है, साइन में हमारा अपोजिट नहीं आता। अब देखो साइन का, साइन अगर x प्लस वाई है तो साइन इंटू कोस आएगा। यहाँ पे क्या था हमारा कोस में था तो कोस कोस थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। साइन के साथ अगर कोई फॉर्मूला आता है साइन x प्लस वाई का तो हमारा साइन आएगा, साइन के साथ हमारा कोस आएगा, प्लस हमारा कोस x और इंटू साइन वाई आएगा। ये जो फॉर्मूले हैं ना आपके यहाँ तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ तक वैसे, इसके बाद आप हो सकता है तो स्किप कर सकते हो अगर आपको टाइम नहीं है और आपको याद नहीं होते या आपने कभी टॉपिक पढ़ा नहीं है तो। ओके, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना, इन पे बेस हम क्वेश्चन देख लेंगे आगे। ठीक है, एक फॉर्मूले और भी है, ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाला है कि कहाँ पे था मेरा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि कराने का टाइम नहीं है। एक एक जो ये आपके फॉर्मूले हैं ना, इनको कराने का टाइम नहीं है। परसों तो आपका पेपर है, मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ भाई, मैं भूल गई थी, मेरा ट्रिग्नोमेट्री रह गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप स्किप भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या है साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे कोस और यहाँ पे साइन, मतलब एक बार साइन है, साइन के साथ कोस है, तो साइन के साथ कोस हमारा किसका बनता है, साइन x प्लस वाई का बनता है। ठीक है, प्लस बनेगा माइनस, वो हमें यहाँ पे बीच में पता चलेगा। यहाँ क्या है माइनस, तो हमारा किसका बनेगा, ये माइनस का बनेगा। फर्स्ट बात। सेकंड बात क्या होती है चेक करने की, या साइन के साथ जो है वो हमारा कोस के साथ माइनस या प्लस के बाद आपको सेम मिलता है, अपोजिट में मिलता है। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, साइन x माइनस वाई। अब रखेंगे साइन हमारा 7 पाई बाई हमारा 12 माइनस का पाई बाई 4, इसको ओपन करेंगे तो साइन और एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 12 आएगा, तो 7 पाई माइनस हमारा 3 पाई, कितना आ जाएगा हमारा इसका, साइन 4 पाई अपॉन हमारा 12, 4 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 3, तो साइन पाई बाई हमारा 3 आ जाएगा। साइन पाई बाई कितना होता है हमारा 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये भी कोस है, ये भी कोस है, तो कोस कोस है तो हमारा कोस का फॉर्मूला, ये दोनों कोस है, ये दोनों साइन है, तो हमारा किसका फॉर्मूला है, कोस का। फर्स्ट बात। ठीक है, बीच में हमारा किसका सिंबल है, प्लस, तो माइनस का, तो कोस x माइनस वाई का बनेगा। ये लगा देंगे तो कितना बनेगा हमारा, कोस 70 माइनस 10 हमारा 60 बनेगा, तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। ओके, उल्टी होती है ना साइन की, तो साइन की हमारी √3/2 होती है यहाँ पे, और सॉरी साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है यहाँ पे 30 की, 30 और हमारा जो कोस 60 होता है वो इक्वल होता है, तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे साइन है, ये कोस है, ये कोस है, ये साइन है, उल्टा है, साइन के साथ कोस है, कोस के साथ साइन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा साइन x प्लस वाई, तो साइन हमारा क्या है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का 50 और 10 हमारे कितने हो जाएंगे 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। इजी है अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ये हमने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है इसलिए 5 है यहाँ पे। कोस थीटा और कोस सिकेंड थीटा आपको -1 दे रहा है, थीटा लाई इन द 4th क्वाड्रेंट, किसमें है, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में जो हमारी वैल्यू होती है वो कौन सी, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है हमारी यहाँ पे कोस थीटा और हमारी सिकेंड थीटा, और इसके अलावा जो वैल्यू होती है वो हमारी सारी ही नेगेटिव होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा और हमारी कोसिकेंड थीटा, किसकी निकालनी है, थीटा की, कोस थीटा की और कोसिकेंड थीटा की। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, कोस थीटा, कोसिकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, तो ये कितना आ गया -1, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसको हम कोस अपॉन साइन हमारा क्या होता है, कोट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगर कोट थीटा हमारा -1 है तो हमारा टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि इसका उल्टा होता है तो ये भी -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा कोट आ गया, कोट से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोट है ना, एक फॉर्मूला है जो मैंने पहले बताया था ना आपको, वो 1 प्लस कोट
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अब हमें कोट की वैल्यू पता है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी हमारी 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर। 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो कोसिकेंट स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। कोसिकेंट की निकलाई, निकालनी किसकी हमें यहाँ पे कोस की और कोसिकेंट की। कोस की निकलाई और कोसिकेंट की निकलाई, तो उसके बाद हम किसकी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो कोसिकेंट के बाद हम किसकी निकाल सकते हैं, साइन की। बट वो तो हमारा किस में होता है, स्क्वायर में निकला है। हाँ जी, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ओनली कोसिकेंट की निकालेंगे। कोसिकेंट की निकालेंगे तो √2 हो जाएगी। ओके, √2 होगी। अब किसकी निकालेंगे हम, साइन थीटा की, क्योंकि जो कोसिकेंट थीटा का उल्टा हमारा क्या होता है साइन, तो क्या आ जाएगा 1/√2। ओके, अब हमारे पास साइन की आ गई। साइन से हम किसकी निकालते हैं, देखो कोसिकेंट की पूछी है ना, कोसिकेंट की तो हमारी निकले यहाँ पे √2। अब हमें किसकी निकालनी, कोस की। कोस के लिए पहले हमें साइन की चाहिए, तो साइन की 1/√2 आ गई। तो साइन और कोस में हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहाँ से हम अगर कोस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, √, आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको रखेंगे तो √, आपका 1 माइनस 1/√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको ओपन करेंगे तो 1/√2 ही आ जाएगा। अब देखो कौन सी पॉजिटिव आएगी कौन सी नेगेटिव आएगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोस और सीकेंट को छोड़ के आपका सभी का किसका आएगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट, तो ये क्या आएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या है साइन, साइन भी हमारा क्या आएगा नेगेटिव। और फिर क्या है हमारा कोस, कोस हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोस हमारा 4th क्वाड्रेंट पे क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ कोट आपको 5/12 दे रखा है और वो भी माइनस में, तो एक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है आपका साइन थीटा और ओनली आपका कोसिकेंट थीटा आपका पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जितनी भी वैल्यू होगी आपकी नेगेटिव है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आपको ये किसी की भी वैल्यू पूछ ले, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप सारे ही निकाल ले। आपको पता है कोट साइन थीटा जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, आपका हमेशा क्या बनता है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब इसने जो वैल्यू दे रखी है ना वो रख दो। ठीक है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, कोट का बोला है, कोट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हमारा क्या होता है हाइपोट, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, ये हमारे किसकी वैल्यू है, ये कोट की। कोट से अगर उल्टा निकाले हम तो किसकी आ जाएगी, टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा तो हमारा कोट का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। एक चीज़ और, ये तो कंप्लीट कर ले, हमारी जो ट्रायंगल है देखो हमेशा ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि पाइथागोरस आपकी लगती है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। ये 5 ये 12, ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। ओके, ये ट्रिपलेट है 5 12 13 का। अब इसके बाद इसकी किसी की भी पूछ ले, मान लो यहाँ पे साइन थीटा की पूछ ले, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है यहाँ पे 12/13। क्वाड्रेंट कौन सा हमारा, सेकंड। सेकंड में हमारा कोस क्या होगा, पॉजिटिव। कोस के बाद साइन हमारा पॉजिटिव होगा, कोस निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी 5/13। क्वाड्रेंट कौन सा हमारा, सेकंड। सेकंड में हमारा कोस माइनस का होगा। उसके बाद हम निकाल देते हैं यहाँ पे सीकेंट की। सीकेंट जो थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, हमारा कोस का। तो कोस हमारा 5/12 है माइनस का, तो 13/5 हो जाएगा माइनस का। कोसिकेंट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, किसका उल्टा होगा, साइन का। साइन का उल्टा क्या होगा हमारा 13/12। ये तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो ऑलमोस्ट हमारी सारी ही वैल्यू निकल गई, यही हमसे पूछता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ साइन एक्स आपको 3/5 दे रखा है और एक्स लाई करता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन और कोसिकेंट हमारा सिर्फ पॉजिटिव होगा। द वैल्यू ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 5 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यू पूछी है। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ईजी है राइट एंगल ट्रायंगल से, वैसे निकालोगे तो बहुत पजल भी कर देगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये 90 होगा, ठीक है, ये 90 होगा, ये हमारा एंगल मान लो थीटा।
अब साइन पूछा है, साइन दे रखा है, तो साइन के सामने हमारा क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस हमारा 5 है। अब देखो ट्रिपलेट बनता है, हाइपोटेनस 5 है ना, तो 5 ही चाहिए, ये 3 और हमारा 4 और 5 हमारा क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। साइन की दे रखी है तो हम किसकी निकालेंगे यहाँ पे, कोस की। कोस की क्या आ जाएगी, 4/5, किस में आएगी, नेगेटिव में, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आता। उसके बाद हमारे यहाँ पे टेंजेंट थीटा की निकाल देते हैं, तो टेंजेंट की कितनी आएगी, 3/4, ये भी किस में आएगी, नेगेटिव। टेंजेंट की निकल गई तो हम कोट निकाल लेंगे इसका रेसिप्रोकल करके, 4/3। आगे किसकी बच गई हमारी, सीकेंट की। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 5/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद किसकी निकालेंगे हम, कोसिकेंट थीटा की। ये कितना आ जाएगा हमारा, किसका उल्टा, साइन का, 5/3। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट नहीं है भाई, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है ये समझ आए होंगे। मैं आपको फिर से बताती हूँ एक चीज़ और जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी करा दिया ना। देखो जो हमारा ये फर्स्ट है ना, सबसे पहले तो ये वाला पेज आपका इम्पोर्टेंट है। आपको साइन पता हो, कोस पता हो, और आपको साइन और कोस पता है तो इसके बाद आपको कोई भी वैल्यू पूछ ले आप सारी ही बता दोगे, ये पता हो। और जो उल्टा होता है इनका, ये सारी भी चीज़ें आपको अच्छे से पता हो। फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ और आपके बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। तो ये आपके सारे ही फॉर्मूले आपको याद हों। याद आपको ये तीनों ये चारों पांचों चीज़ें, तो मैंने आपको 5 चीज़ें तो बहुत अच्छे से बताई दी। उसके बाद आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, और ये जो बचे हैं इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से बने हुए। अब देखो नेक्स्ट में ये हमारे क्वेश्चन थे जो आपको पता हो कि कैसे निकलेंगे। अब ये हमारी जो टेबल है ये भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में आपको सिर्फ एक की वैल्यू याद रखनी है, उसका उल्टा कर दे, साइन की वैल्यू याद रख लेना, साइन का उल्टा कर देंगे वो हमारी कोस की आ जाएगी। साइन और कोस की पता है तो उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले सारी ही वैल्यू निकाल दोगे। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है, ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है ना, इसको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ट्रिग्नोमेट्री करना है तो। सारा मैंने इंपॉर्टेंट ही कराया, ऐसा कुछ नहीं कराया आलतू फालतू का, सिर्फ इंपॉर्टेंट कराया। इसके बाद जो मैंने आपको निशान लगा रखे यहाँ तक के जो फॉर्मूले हैं ये एक बार देख लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इन्हीं जो ये 4 है ना, इनको ज़्यादा देख लेना। ठीक है, जो मैं इरेज कर रही हूँ ना, ये वाले पेन लेना है, ये वाला है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 आप ज़्यादा देख लेना, इनसे आ सकता है, देखो आ सकता है इनसे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या बचेगा हमारा, इनको आप स्किप कर देना 1% के लिए, 1% के लिए क्या स्किप ही कर देना। और जो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया ना, अगर आपको किसी एक की वैल्यू दे दे और आपसे किसी और की 5 वैल्यू, हमेशा आपको क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और जो कोट है ना उसको पुट कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा ऐसे आपको पुट कर देना। उसके बाद आप किसी की भी पूछ ले, बहुत ईजी तरीके से निकाल लोगे। सिर्फ आप यहाँ पे क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेंट उसने मैंशन कर रखा है तो। ओके, आज का जो हमारा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आए, और हाइपर मत होना प्लीज़, इसको पढ़ के बिल्कुल भी जितना आपको समझ आता है उतना आप कर लेना। ओके, थैंक यू।